एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी तो ये भी एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी। और आप लोगों को ये पता है कि ये दोनों θ1, तो जब ये लाइन पैरेलल है तो ये दोनों के दोनों एंगल इक्वल होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल होने के कारण। तो θ1 इक्वल टू θ2, θ1 इक्वल टू θ2। इसका मतलब tan θ1 इक्वल टू tan θ2। एक का स्लोप m1 और दूसरे का m2। तो अगर दो लाइन इक्वल हैं, सॉरी पैरेलल हैं, तो उनके स्लोप्स इक्वल होंगे। देखो मैंने प्रूव कर दिया बेटा, मैंने इस बात को प्रूव कर दिया। इफ द टू लाइन्स आर इक्वल देन देयर स्लोप्स विल बी इक्वल। सॉरी, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स विल बी इक्वल। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके स्लोप इक्वल होंगे। किसी की नाराजगी? शिवांश, सही समझ आ गया? आज से तेरी आवाज बड़ी आ रही है भाई, सर ने नया नेट का रिचार्ज करवा दिया। हाँ भाई, किसमें लगा रखा है? अच्छा अच्छा, चल हो गए। और देखो भाई, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, देखिए इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं क्या होगा? देखिए आप, मान ले एक लाइन ये है बेटा और दूसरी लाइन इसके परपेंडिकुलर है, यानी कि दोनों लाइन के बीच में एंगल 90 डिग्री का है। बताइए किसी भाई को या बहन को कोई डाउट हो मेरी बात से? तो देखिए बेटा, ये मान लेते हैं ये आपकी पहली लाइन है, ये वाली लाइन पहली है, ये लाइन फर्स्ट है और ये लाइन सेकंड। हो गया? और दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो देखिए ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ मान लेते हैं θ1 एंगल बनाती है और ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ θ2 एंगल बनाती है। आप लोगों को एक्सटर्नल एंगल की प्रॉपर्टी पता होगा कि θ2 प्लस 90 सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। पता है या नहीं पता? पता है तो बस हो गया काम। बोलिए θ2 प्लस 90 इज इक्वल टू θ1। आगे देखो, दोनों साइड tan ले लो बेटा, tan θ2 प्लस 90 इज इक्वल टू tan θ1। बेटा tan 90 प्लस θ2 आ जाता है, आप लोगों को याद हो तो -4 θ2 और ये आपका tan θ1। 90 प्लस थीटा बेटा सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगी cos थीटा और -4 थीटा होगा। ये आपका आ जाएगा 1/tan θ2 tan θ1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो tan θ1 और tan θ2 -1। तो tan θ1 और tan θ2 -1। बेटा tan θ1 एक लाइन का स्लोप है और tan θ2 दूसरी लाइन का स्लोप है और ये -1। तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा? -1। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1, एक का स्लोप m1 और दूसरे का m2।
भाई ये किसी की काकड़ी बोलने लग रही है, वो अपना माइक ऑफ कर लो या उससे दूर हो जाओ, ठीक है। बोलो भाई, किसी को दिक्कत हो तो। खुशबू, समझ सही आ रहा है, पिक्चर एकदम सही पहुंच रही है। चलो ठीक है, कराएंगे तेरे क्वेश्चन भी। क्या होता है कई बार ना मूड बना के आता आदमी, मैंने ये टॉपिक कराना है, ठीक है, करा दूंगा क्वेश्चन, परेशान मत हो, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ता मैं। कोई ना, करा देंगे एक आध क्वेश्चन तो, और कोई तो क्वेश्चन जब तक सोच ले इकट्ठी करवा देंगे। आगे देखिए बेटा, आगे देखो। भाई 10 बहुत भारी आ रही है ना, 10 आ रहे हैं। क्या करें, जब भी गिरते ही रहते 10 और मेरे को जुकाम कर देंगे। और बोलो। चलो भाई, अब हम क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। एक कंसेप्ट और है, और वो है एंगल बिटवीन टू लाइन। एंगल बिटवीन टू लाइन क्या है बेटा? देखिए, दो लाइनें हैं आपकी, मान लेते हैं एक लाइन ये है और दूसरी ये। मान लेते हैं दोनों के बीच में ये एंगल है थीटा, ये थीटा वन एंगल है और ये थीटा टू, तो दोनों एंगल फाइंड आउट करेंगे। एक लाइन का स्लोप दे रखा है, इसका स्लोप दे रखा है आपको m1 और दूसरी का स्लोप दे रखा है m2। तो tan थीटा हो जाएगा m1 माइनस m2 tan थीटा। थीटा वन को मैं tan थीटा कह रहा हूं। m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2 और मोड, ये मोड लेंगे आप। अगर आपको दो लाइनों के स्लोप पता है तो उनके बीच में एंगल कैसे निकालेंगे? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मोड, ठीक है। इसकी डेरिवेशन में करवा नहीं रहा, इसको आप अपने याद रख लो। डेरिवेशन कोई सी नहीं आएगी, अब तक तो कराई है मैंने। अच्छा जी, अगर देखिए आपका याद रखना पड़ेगा बेटा, अगर एक लाइन का स्लोप m1 है, दूसरी का स्लोप m2 है, तो tan थीटा, ये वाला tan थीटा जो दोनों लाइन के बीच में एंगल है, ये है ना दोनों लाइन के बीच में एंगल, ये m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। याद रखना पड़ेगा फार्मूला इसका, tan थीटा। और दूसरा, एक एंगल आने के बाद थीटा टू एंगल कैसे निकालोगे? आप देखिए, ये 180 होता है पूरा, यहां से यहां तक, ये 180 माइनस थीटा। अगर एक एंगल आ गया तो दूसरा क्या होगा? 180 माइनस थीटा। ये फार्मूला है बेटा, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। अरे आराम से डालो भाई इसको, भाई बहुत बुरी तरीके से धूल आ रही है अंदर। हो गया? ये तो भाई ऐसा ही गिरेगा एक बार, है ना। थीटा टू हो गया क्लियर?